नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश। पटना सचिवालय के सामने 7 लड़कों की मूर्ति लगी है। सातों 12वीं तक के छात्र थे। सबकी आयु 18 साल से कम की ही थी। सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। सचिवालय पर झंडा फहराने का प्रयास करने के कारण अनुग्रह नारायण सिंह को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले से ही जेल में थे। अनुग्रह बाबू की गिरफ्तारी के विरोध में इन युवकों ने सचिवालय पर यह आंदोलन छेड़ा था। इन युवकों को रोकने के लिए अंग्रेज जिलाधिकारी ऑर्थर खड़ा था। वह खड़ा था कि कोई भारतीय झंडा न फहरा सके। सबसे पहले 14 वर्ष की आयु वाले 9वीं कक्षा के छात्र देवीपत चौधरी तिरंगा लेकर आगे बढ़े। देवीपत आगे बढ़े। ऑर्थर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। गोली चली और देवीपत का कलेजा छेद गई। 3 गोलियां उस लड़के के सीने में लगी। वह कई फीट पीछे जाके गिरा। देवीपत चौधरी गिर गए, पर उनके हाथ से तिरंगा नहीं गिरा। देवीपत गिरे, पर उनके हाथ से तिरंगा नहीं गिरा। उनके गिरने के पहले ही राम गोविंद चौधरी ने, जो भी 9th क्लास के छात्र थे, उनके हाथ से तिरंगा अपने हाथ में ले लिया था। देवीपत पीछे छूट गए। राम गोविंद आगे बढ़े। अंग्रेजों की बंदूकें एक बार फिर चली और राम गोविंद छेद दिए गए। उनका पवित्र शरीर नीचे गिरा। झंडा अब की भी नहीं गिरा। तिरंगा अब भी नहीं गिरा। राम गोविंद के हाथ से तिरंगा उस रामानंद ने ले लिया था जिसकी 2 महीना पहले ही शादी हुई थी। रामानंद हाथ में तिरंगा लेकर गरजते हुए आगे बढ़े। उनके साथ सैकड़ों युवकों की भीड़ चल रही थी। 9वीं कक्षा का यह बच्चा सचिवालय तक पहुंचता, तब तक अंग्रेजों की गोलियां इसका शरीर भी छेद गई। शरीर भूमि पर गिर के तड़पने लगा। झंडा गया छपरा के निवासी 10वीं कक्षा के छात्र राजेंद्र सिंह के हाथों में। सामने लड़के लगातार मर रहे थे, पर झंडा अपने हाथ में उठाने वाले डर नहीं रहे थे। वे जानते थे कि झंडा उठाने का अर्थ केवल मृत्यु है, पर न कोई रुक रहा था, न कोई झुक रहा था। यह बिहार था। गोली खाकर गिरते योद्धाओं का शरीर पीछे छूट रहा था और सदियों बाद जगे भारत के स्वाभिमान का ध्वज सचिवालय के शीर्ष की ओर बढ़ रहा था। राजेंद्र सिंह बढ़े, गोलियां भी बढ़ी और उनका शरीर भी छेद गई। राजेंद्र सिंह भूमि पर गिर गए, पर झंडा अब की भी न गिरा। ध्वज अब बीएन कॉलेज के 12वीं के छात्र जगपति कुमार के हाथ में था। ये औरंगाबाद के निवासी थे। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में भारत माता की जय के जय घोष गूंज रहे थे। लड़का हाथ में भारत का ध्वज लेके आगे बढ़ रहा था। गोलियां फिर चली और जगपति कुमार का शरीर भी छेद गई। जगपति को 3 गोलियां लगी थी, एक हाथ में, एक जांघ में और एक छाती में। 3 गोलियों से छलनी शरीर भूमि पर गिरा था, पर साथ चल रहे लड़कों ने उनको नहीं उठाया। लड़कों ने ध्वज उठाया, भारत का स्वाभिमान उठाया। ध्वज अब सतीश प्रसाद झा के हाथ में था। सतीश प्रसाद झा आगे बढ़े, अधर्म से धर्म की ओर, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर, अपमान से सम्मान की ओर, स्वाभिमान की ओर। गोलियां फिर चली। सतीश प्रसाद झा के शरीर में भी लगी। सतीश भी गिरे। ध्वज नहीं गिरा। ध्वज अब छपरा के निवासी 9वीं कक्षा के छात्र उमाकांत प्रसाद के हाथ में था। उमाकांत दौड़कर आगे बढ़े, सचिवालय की छत पर पहुंचे और झंडा अपने स्थान पर लहरा उठा। भारत के स्वाभिमान का ध्वज लहरा रहा था। भारत माता के जय घोष से पूरा परिसर गूंज रहा था। भूमि पर गिरे 6 लड़कों ने अंतिम बार निहारा आकाश में लहराते ध्वज की ओर। उन्हें लगा जैसे जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण हो गया। सबने एक साथ आंखें मूंद ली और स्वर्ग को चले। बंदूकें फिर गरजी और ध्वज पकड़कर खड़े उमाकांत की देह छलनी हो गई। वह ध्वज के मजबूत डंडे को पकड़ के वहीं लटक गए।
यह 11 अगस्त का दिन था। स्वतंत्र भारत में इन वीर बालकों की पुण्य स्मृति में इन सबके विद्यालयों में इनकी मूर्ति लगी और पटना सचिवालय के सामने बना शहीद स्मारक, जिनमें इन 7 योद्धाओं की मूर्तियां लगी। वे हमें याद हैं और तब तक याद रहेंगे जब तक भारत रहेगा, और भारत तब तक रहेगा जब तक धरती, चांद और ये सूर्य रहेंगे।